तुम में बेहतर इंसान वो है जो इल्म दीन पढ़े और पढ़ाए, यानी कुरान पाक पढ़े और पढ़ाए, इसमें हिफ्ज की कैद नहीं लगाएगी, बल्कि नाज़रा पढ़े, देख कर पढ़े तो भी उसको उस फजीलत पर सवाब मिलेगा, यानी वो फजीलत अदा कर दी जाएगी। असली तालीम को भी मदारिस में लाना चाहिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज है या जो कर्नाटक है तो कन्नड़ा सीखना चाहिए, लेकिन पूरा सलेबस लाने की बात की जाती है कि स्कूल का पूरा सलेबस मदरसे में लाना चाहिए। तो ये किसी हाल में भी अगर ऐसा होगा तो कभी भी अच्छे उलमा हमारे मदारिस से नहीं निकलेंगे। ये उलमा ही हैं जो इन छोटे छोटे मदरसों से निकल कर कौम के इमाम बनते हैं, और वक्त ज़रूरत जब मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो आगे बढ़ चढ़ कर ये अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया क़ादरिया मदीनतुल उलूम एक ज़माने से काम कर रहा है और काफ़ी तादाद में यहाँ से हुफ़ाज़ और क़ुर्रा और उलमा की जमात निकली है। तिजारत से क्या मतलब? दुनियावी तिजारत लोग करते हैं तो उसमें लॉस और प्रॉफिट का इस्तेमाल होता है, यानी उसमें नफा व नुकसान दोनों का इस्तेमाल होता है। लोग अगर दुनिया में कोई, और इन 40 बच्चों में से 8 तलबा ऐसे निकले जिन्होंने एक नशिस्त में सुबह से शाम तक पूरा मुकम्मल कुरान सुना दिया। इस साल भी एक तालिब इल्म ने 6:30 से लेकर के 5:30 बजे तक नाश्ता, ज़ुहराना और नमाज का वक्फा का छोड़ के तकरीबन 10 घंटे में पूरे 30 पारे कुरान उन्होंने उलमा, फज़ला और हुफ़ाज़ के सामने सुनाया। इस साल हमारे मदरसे से 3 बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर निकल रहे हैं और एक बच्चा आलिम का कोर्स कर रहा है, जो उसमें दस्ताबंदी होने वाली है अभी। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चे अब तक यहाँ तजवीद के साथ नाज़ कुरान की तालीम हासिल कर चुके हैं। हमारा इरादा है कि इदारा दिन ब दिन और आगे बढ़े। अभी हमारे पास शोबे नाज़रा तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है और शोबे हिफ्ज़ भी तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है। शोबे आलिमियत इब्तिदा से लेकर यानी एदादिया से लेकर सादे सातक अभी तक तालीम है, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े मदरसों में जाके दाखिला लेते हैं। ख़ुसूसन हमारे यहाँ से पढ़े हुए अहले सुन्नत का जो मशहूर मारूफ मरकज़ी इदारा है अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, वहाँ कई बच्चे दाखिला लेकर तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। तो अल्लाह करम ये सिलसिला जारी है। इसमें हमारे ट्रस्टियों का भी ताउन है। अली जनाब अय्यूब अंसारी साहब जो इदारे के सदर हैं, अली जनाब आसिम उमर सेठ साहब जो ट्रस्टी हैं, फराज मोहिउद्दीन साहब वो भी ट्रस्टी हैं, और 2 हमारे और ट्रस्टी थे अली जनाब मसूद अहमद खान साहब और अली जनाब सैयद अंसर साहब, अभी थोड़े दिन पहले उनका इंतकाल हुआ। तो ये तमाम हजरात ने काफ़ी ताउन किया। अल्लाह की मेहरबानी, लोगों में एक एतमाद है, इसलिए इतनी कम मुद्दत में अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से सिर्फ 20 साल की इस मुद्दत में जामिया यहाँ तक पहुँचा है। तिजारत कर रहा है अपने कमर दिलार से, और वो ऐसी वैसी दुनियावी तिजारत नहीं, बल्कि वो नमाज के जरिए से, तिलावत कुरान के जरिए से, खैरात के जरिए से। मोहतरम सामईन, मेरा मौजू यह नहीं है बल्कि कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना, फजीलत कुरान। तो हम पहले वाले लफ्ज़ पर ध्यान देंगे। यानी वो लोग जो तिलावत करते हैं किसी किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस की। जामिया क़ादरिया मदीनतुल उलूम की इतनी बड़ी इमारत को खड़ा किए हैं। ये तमाम जितने भी इदारे हैं ये दीन के किले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत के लिए जो यहाँ पर काम हो रहा है। अभी आपने हमारे अलहाज अय्यूब अंसारी साहब और मौलाना ग़ुलाम मुख्तार क़ादरी साहब से सुना कि एक बच्चे को नादरा से लेकर उसको नादरा और हाफिज़ कुरान, क़ारी कुरान, आलिम बनाने के लिए कितने साल का वक्फ़ा लग जाता है कौम के हवाले करने के लिए। और यहाँ पर ये स्कूल सिस्टम नहीं है, बल्कि
तमाम ही दीनी तालीम यहाँ पर दी जाती है। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आज अखबारात में मीडिया के ज़रिए से मदारिस पर उंगली उठाई जाती है और कहा जाता है कि मदारिस के अंदर असरी तालीम होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि असरी तालीम के लिए स्कूलों की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस चल रहे हैं। हमें अपने मदारिस पर ख्याल देना चाहिए। अगर इन मदारिस में भी असली तालीम लाकर अगर हम लेकर आ जाते हैं तो जो हमारा मकसद है वो मकसद फूत हो जाएगा। ये दीन के किले हैं, इनको बरकरार रखना है, बाकी रखना है, तो यहाँ पर असली तालीम ना लाई जाए, बल्कि जो दीनी तालीम है उसी पर अगर ये इदारे रहेंगे तो हमारी तालीम में मजबूती होगी, अच्छे उलमा पैदा होंगे। और अगर असली तालीम को भी मदारिस में लाना चाहिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज है या जो कर्नाटक है तो कन्नड़ा सीखना चाहिए, लेकिन पूरा सलेबस लाने की बात की जाती है कि स्कूल का पूरा सलेबस मदरसे में लाना चाहिए। तो ये किसी हाल में भी अगर ऐसा होगा तो कभी भी अच्छे उलमा हमारे मदारिस से नहीं निकलेंगे। ये उलमा ही हैं जो इन छोटे छोटे मदरसों से निकल कर कौम के इमाम बनते हैं, और वक्त ज़रूरत जब मुल्क को ज़रूरत पड़ती है तो आगे बढ़ चढ़ कर ये अपने मुल्क के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कादरिया मदीनतुल उलूम एक ज़माने से काम कर रहा है और काफ़ी तादाद में यहाँ से हुफ़ाज़ और क़ुर्रा और उलमा की जमात निकली है। ये अहले सुन्नत व जमात का एक अजीम किला है। अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। और यहाँ पर जो भी लोग हमारे मौलाना ग़ुलाम मुख्तार क़ादरी साहब के साथ जिस तरह से भी ताउन फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके ताउन को कबूल फरमाए। रोज़ी फ़िदा अबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़े बाबा से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबा से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम। का इस्तेमाल होता है, यानी उसमें नफा व नुकसान दोनों का इस्तेमाल होता है। लोग अगर दुनिया में कोई बिजनेस करता है तो उसमें या तो फायदा होता है या तो नुकसान होता है, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन जब इंसान